बढ़ेंगे और सबसे पहले आपको खबर बताएंगे जम्मू कश्मीर को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बात हुई है, यानी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और मसला है दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का या फिर मिलिटेंसी का। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ एक रिपोर्ट सामने आई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें जो दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सरगर्म तंजीम अलकायदा अब जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश और म्यांमार में एक बार फिर से दहशतगर्दी की अपनी मुहिम को चलाने की बरसगीर में अपने इलाकाई AQIS शक्ल दे रही है। और यह बात अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में सामने आई है। इस हफ्ते जो रिपोर्ट जारी हुई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें बताया गया, यह 32वीं रिपोर्ट थी, कि एक रुकन ममालिक ने यह अंदाजा लगाया कि अलकायदा बांग्लादेश, जम्मू कश्मीर और म्यांमार या बर्मा, जहां पर अपनी कार्रवाइयों को फरोग देने के लिए AQIS, जिसमें बरसगीर भारत पाकिस्तान है, अलकायदा तश्कील दे रहा है, एक नया मेंबर बना रहा है जो उनके साथ मिलकर काम करेगा और उसके पैर पसारने की कोशिश है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। रुकन ममालिक को यह भी पता चला कि AQIS के कुछ महदूद अनासिर जो ISIL यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवेंट खुरासान में शामिल होने या फिर इसके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में अलकायदा का मरकज इस रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 60 अराकीन पर मुस्तहकम है या मुश्तमिल है, जो कि काफी मजबूती के साथ काम कर रहा है, जो मुल्क के बाकी हिस्सों में काबुल तक पैर पसारने की कोशिशें कर रहा है। जबकि मुल्क में इसके जो इस वक्त भी काम करने वाले लोग हैं, अलकायदा के साथ जुड़े हैं, 400 के आसपास तादाद बताई जाती है। यह तादाद उनके हामियों या फिर उनके खानदान के जो अफराद हैं उनको मिलाकर 2000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा के तकरीबन 200 ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके सरबराह उसामा महमूद हैं, और बाज रुकन ममालिक ने सैफुल अदल के अलकायदा के सरबराह बनने का खदशा जाहिर किया और बताया जाता है कि अयमन अल जवाहिरी की जगह यह लेगा, जिसका जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अच्छी इसकी जानकारी है, अच्छे इनपुट्स ले सकता है और इसकी सलाहियत इतनी है कि जनूबी एशिया के अंदर अलकायदा पैर पसारे, इसके लिए कोशिशों को कामयाब भी करा सकता है। सैफुल अदल इस वक्त मुबैना तौर पर ईरान के अंदर है। रुकन ममालिक ने ISIL को अफगानिस्तान और इसके आसपास के खित्ते में, जिसका जम्मू कश्मीर में भी खतरा करार देते हुए कहा गया कि संगीन दहशतगर्द खतरा करार दिया गया। और एक अंदाजे के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवेंट खुरासान या बाज खानदानों के अफराद के समेत 400 से 6000 के आसपास अराकीन शामिल हैं, जो मुख्तलिफ हिस्सों में अफगानिस्तान के आसपास सरगर्म हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि सनाउल्लाह गफारी को दाइश के सबसे अहम रहनुमा के तौर पर देखा जाता है, जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और गफारी को जून में अफगानिस्तान में मारने की बातें कही गई थी, लेकिन अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। इसके लिए अमेरिका की तरफ से भी इनकार किया जाता रहा। लेकिन अयमन अल जवाहिरी की मौत के बाद भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस रिपोर्ट से बात सामने आई कि आज के वक्त में जो हालात है, जैसी सूरत हाल है, वो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान वाला हिस्सा और भारत वाला हिस्सा, दोनों अतराफ सरहद के आसपास, या फिर इसके अलावा म्यांमार, बर्मा के अंदर अपने पैर पसारने और तंजीम को मजबूत करने की कोशिशें कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, हफ्तावार ब्रीफिंग और 32वीं रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जिसकी तस्दीक कुछ बड़े मीडिया इदारों की तरफ से भी की गई है। और रिपोर्ट के चंद पॉइंट्स आपके सामने रखें, जिसमें 4 से 5 खित्तों का बिलखुसूस जिक्र किया गया है।